वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि नेम मैनेजर से डिफाइन नेम कैसे करते हैं और इसकी हमारे लिए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूटिलिटी है। इसके एक दो सिनेरियोज में आपको बताऊंगा, प्रोडक्ट इन्वेंट्री, बजट ट्रैकिंग वगैरह। और इसमें हम ये सीखेंगे कि डिफाइन नेम कैसे करते हैं और इसकी इसकी क्या यूटिलिटी है। अच्छा, उसके लिए हम एक काम करते हैं कि हम कुछ मंथ्स क्रिएट करेंगे बजट के, जून तक फाइनेंशियल ईयर के, और उसमें हम कुछ रैंडम डेटा उठा लेते हैं। रैंडम बिटवीन कर लेते हैं 100 से जाके 200 तक, ताकि हम एक डेटा क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और वो डेटा हमारे काम आएगा फॉर द पर्पस ऑफ बजट क्रिएट। आपके सामने एक डेटा क्रिएट करते हैं रैंडम। ये रैंडम एक डेटा है और इसको कॉपी करके पेस्ट करें, अदरवाइज ये क्या करेगा वो भी बताता हूँ आपको। आपको जब भी इस तरह का रैंडम डेटा क्रिएट करना हो, आप ये करें। अच्छा, हम नॉर्मली करते ये हैं कि सम करने के लिए हम यहाँ ऑटो सम पे जाके सिलेक्ट किया, ऑटो सम हो गया, हमने डबल क्लिक किया, ये टोटल आ गया। सेम यहाँ पे, या फिर दूसरा तरीका आल्ट इक्वल करके कर दिया। देखिए, जब हम ये कर रहे हैं तो ये रैंडम की वैल्यूज भी चेंज हो रही है साथ में। हम डिफाइन नेम पे नहीं है, लेकिन डिफाइन नेम पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मैं आपको बेसिक्स बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, तीसरा तरीका ये था कि हम इक्वल टू करके सम करें, और सम करके हम ये फार्मूला सेलेक्ट करें। तो ये हमारे पास कुछ सम के तरीके थे। चलिए, इस डेटा में इस तरह करते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दें, सो दैट ये हमें वैल्यूज ही चाहिए, हमें वैल्यूज रखें ताकि ये हिलता ना रहे, क्योंकि डेटा को अपडेट करता रहता है। अब इसको टोटल, ये यहाँ पे है, ये टोटल है। ओके, इसको हटा देते हैं। अच्छा, हम इस तरह नॉर्मली सम कर रहे होते हैं फॉर डेटा और ये, लेकिन अगर हम चाहें कि हमारा बजट ट्रैक हो, कि ग्रोसरी का टोटल हम देखना चाहें, इस पूरी शीट में कहीं भी जाके हम ग्रोसरी का टोटल देखना चाहें तो हम इजीली ढूंढ सकें। हम यूटिलिटीज का टोटल देखना चाहें बजट का, तो हम इजीली देख सकें। हम जुलाई का टोटल देखना चाहें तो हम इजीली देख सकें। इसके लिए हम एक डिफाइन नेम का टैब है फार्मूला में, उससे हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। नॉर्मली होता ये है कि जब हम अ, किसी और शीट में, लाइक हम इस शीट पे हैं, हम एंड पे यहाँ पे हैं, और हम यहाँ किसी चीज़ को इक्वल टू करके लाना चाहते हैं, तो देन हमें यहाँ जाना पड़ता था, फिर यहाँ इसका सम उठा के लाना पड़ता था। मिसाल के तौर पर इसका सम यहाँ पे है, अ, इसका सम ये है, तो अब आपकी शीट में इक्वल टू करना पड़ता था, और फिर इस तरह से ये सम आता था। अच्छा, हम चाहते हैं कि जुलाई, अब इसके लिए ये है कि हम चाहते हैं कि जुलाई में इसका टोटल जुलाई की इसमें जाके, जुलाई के लफ्ज़ में जाके सेव हो जाए, अगस्त का टोटल अगस्त के लफ्ज़ में जाके सेव हो जाए, इसका टोटल ग्रोसरी के लफ्ज़ में जाके सेव हो जाए। मैं ग्रोसरी कहीं भी जाके शीट्स में कहीं भी ग्रोसरी लिखूँ तो उसका टोटल आ जाए, ताकि मुझे मेन शीट पे ना आना पड़े बार बार। तो उसके लिए ये है कि हम, हमारे पास एक टैब है, वो फार्मूला टैब में जाके हम डिफाइन नेम से ये काम कर सकते हैं। और डिफाइन नेम हम एक सिलेक्ट करेंगे कि क्रिएट करेंगे सिलेक्शन, तो हमें ये चाहिए कि हमें जुलाई भी चाहिए, हमें लेफ्ट कॉलम के भी का भी डेटा चाहिए। तो हम समटाइम टॉप रो भी रख सकते हैं कि हमें सिर्फ मंथ का चाहिए, नहीं हमें हेड्स भी चाहिए तो हम लेफ्ट कॉलम भी रखेंगे। ओके जी। अब लेट्स सी कि हम आल्ट इक्वल करके सम करें तो ये यहाँ क्या आता है, सम आ गया। अब देखना चाहते हैं कि हम ये चाहें कि ये आ, हमें सम मिले ग्रोसरी का, ग्रोसरीज का सम आया। अच्छा, हम सम ऐसे भी करके देख लेते हैं क्या आता है। आपको सम करेंगे, ये देखें। अच्छा, मैं अभी किसी भी शीट में जाके लिख दूं इक्वल टू सम मुझे दें ग्रोसरीज का, ठीक है, ये सम इधर आ जाएगा। तो उसके अलावा मैं लिखूँ मुझे सम दें ट्रांसपोर्टेशन का, कि मेरे बजट में ट्रांसपोर्टेशन का कितना पूरे साल में आया है। ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांस ट्रांसपोर्टेशन का कितना आया है, ये अगर मैं चाहूँ तो ये मुझे टोटल बजट का खर्चा कितना है वो मुझे बता देगा। हम ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं इस हेड में, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, इसका टोटल सम आप कर लें तो ये आपके पास सम 1669, और हम इसको इक्वल टू करके भी ले जाते हैं। तो इससे हम यहाँ दूसरा तरीका तो ये था ना, इक्वल टू करें फिर इधर जाएं फिर ढूंढें तो फिर ट्रांसपोर्टेशन, तो आपके पास सम आ गया। अच्छा, ये था हमें डिफाइन नेम मैनेजर का। और अगर हम कहें कि नहीं जी मुझे इसी शीट पे कहें कि मुझे जुलाई का टोटल दें इक्वल टू सम जुलाई, बजट का जुलाई का टोटल दें, तो हमें जुलाई का टोटल आया, जाके देख लेते हैं कि जुलाई का टोटल क्या है। तो ये जुलाई का टोटल, अच्छा जी हम इक्वल टू करके लाते हैं, नॉर्मली एक लंबी प्रैक्टिस होती थी। डिफाइन नेम मैनेजर से आपके लिए आसानी, देखिए ये हमारा फार्मूला डिफाइन नेम का, ये इक्वल टू करके हम लेके आए, तो ये हमारे पास आराम से हम ये कर सकते हैं कि हम रेंट देखना चाहते हैं, हम किसी भी शीट में हैं और हमें कहा जाए कि आपका बजट का कितना आया है, रेंट का खर्चा कितना आया है, तो आप पूरे साल में तो आप रेंट लिख देंगे, इक्वल टू कहेंगे जी 2462 का हमारा डॉलर का खर्चा है रेंट में। तो लेट्स सी रेंट में क्या हो रहा है, हमसे अल्ट इक्वल कर देखो यही है। अच्छा, आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं जल्दी से, इक्वल टू करके यहाँ से चेक करें कि जब भी आपसे कोई पूछे कि आप हमें इस हेड का एक्सपेंस बता दें, आपने डिफाइन नेम किया हुआ है और आप किसी भी वर्क बुक में बैठे हैं, आप आराम से वो अमाउंट निकाल के लेके आ सकते हैं। इट्स इजी। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये है कुछ हमारे पास लैपटॉप पड़े हैं, प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट इन्वेंट्री है, इसका टोटल वैल्यू देखना चाहते हैं और आप किसी भी शीट में हैं, तो आप इसी तरह करेंगे कि आप इसको सिलेक्ट करें, फार्मूला में जाएं, डिफाइन नेम, सॉरी सिलेक्ट करें क्राइटेरिया को। अब ये टॉप और लेफ्ट दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। और अगर हम कहें कि हमें प्रोडक्ट दें यानी कि सम दें, प्रोडक्ट दें लैपटॉप का, तो आपके पास मल्टीप्लाई करके देगा ये, क्या प्रोडक्ट है बिटवीन प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके देगा। कहेंगे जी आपके अगर यहाँ पे ये 30 हो जाए तो आपको ऑटो अपडेट करके देगा। तो आप किसी भी शीट में हैं, शीट 10 में बैठे हैं और आपको लैपटॉप कितने सेल हुए हैं अगर ये कहा जाए, तो आप एकदम प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है, और आप ये टैबलेट्स लिख दें, चलें जहाँ पे टैबलेट भी था। अच्छा जी, इंटर करें, 4500 की सेल है आपकी टैबलेट्स की। लेट्स सी व्हाट इट इज़। टैबलेट्स में जाएं, मल्टीप्लाई करके चेक करें, ये देखें। तो ये आप आराम से जब आपके बॉसेस नॉर्मली आपसे क्वेश्चन करते हैं कि जी बताएं आपको इतना कितना ये इसकी सेल कितनी है, ये कितना है, बजट का एक्सपेंडिचर कितना है, तो आपके लिए बहुत आसानी है कि आप पूरी शीट खोलें और आपके पास एक्सेल की शीट खुली हुई है सामने, आपको जो भी सवाल हो आप आराम से फार्मूला टाइप करके कहें कि जी मुझे ट्रांसपोर्टेशन में मेरा इतना बजट का इतना खर्चा हुआ है सर, आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसपोर्टेशन पे। अगर वो कहें कि जनाब हमारे लैपटॉप की सेल क्या है, आप इक्वल टू करके प्रोडक्ट करें और लैपटॉप लिख दें, जनाब आपके पास लैपटॉप की इक्वल टू प्रोडक्ट, क्या गलती हुई, और फिर लैपटॉप, हमने यहाँ क्या चेंज किया, इक्वल टू, ओके, ये आ गया। तो आपका लैपटॉप, मतलब इस तरह की जब भी आपको रिपोर्टिंग चाहिए आप पूरी शीट को डिफाइन नेम करके रखें, आपको आराम से चीज़ें मिल जाएंगी, आपको परेशानी नहीं होगी, आपको रिपोर्ट्स बनाने में परेशानी नहीं होगी, आपको बताने में परेशानी नहीं होगी। सम टाइम प्रेजेंटेशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं,
उसमें आपसे अचानक एक फ़िगर पूछी जाती है, तो आपके पास मुख्तलिफ़ मेथड्स तो ज़रूर हैं, लेकिन डिफाइन नेम कैसे हेल्प कर सकता है, ये हमने आज से आप सीख लिया।